हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। आप सीख रहे हैं EDS Pro 8 के बारे में। मेरा नाम है रामा। हम आपको EDS Pro 8 में इंपोर्ट फाइल्स के बारे में बता रहे हैं। अब आपको इस ट्यूटोरियल में बताएंगे EDS Pro 8 में इंपोर्ट फाइल्स का क्या क्या ऑप्शन है, उनको कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है। पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि किन किन वीडियो, ऑडियो और स्टिल इमेजेस को हम EDS Pro 8 में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे इस ट्यूटोरियल में कैसे इंपोर्ट करते हैं इन पर्टिकुलर वीडियो फॉर्मेट्स को EDS Pro 8 में। सबसे पहले आप इसके लुक एंड फील में जब जाते हैं तो आपके राइट साइड में एक विंडो मिलती है जिसका नाम हम लोग बिन विंडो बोलते हैं। यहाँ पर कई सारे आपको ऊपर कई सारे आइकन मिलते हैं। इन आइकन्स के बारे में तभी एक्टिव होते हैं और तभी हम बताएंगे। जब हम यहाँ पर कोई फुटेज ले आते हैं तभी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव होते हैं, अन्यथा ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो इन ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेने से पहले हम आपको इंपोर्ट करने की विधियाँ बताते हैं, किस प्रकार इंपोर्ट कर सकते हैं। इस विंडो में ही एक आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऐड क्लिप का। ऐड क्लिप ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है, जिस डायलॉग बॉक्स को हम इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स या ओपन क्लिप का डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं। इसमें इस बार कई सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को ऐड कर दिया गया है, जैसा कि आप प्रॉपर्टीज, शो प्रॉपर्टीज है, पोस्टर फ्रेम है, ट्रांसफर टू प्रोजेक्ट फोल्डर है एंड सीक्वेंस क्लिप्स है। यदि आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फाइल का नाम नहीं याद है तो आप यहाँ फाइल लिख सकते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप में जाकर के आप पर्टिकुलर या विशेष तौर से आपके फोल्डर में बहुत ज़्यादा फाइल्स के फॉर्मेट्स हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा फॉर्मेट आपको लेना है, तो आप यहाँ से पहले उस वीडियो फॉर्मेट को या ऑडियो फॉर्मेट या स्टिल इमेज के फॉर्मेट का चुनाव कर लें, तो आपके इस प्रीव्यू एरिया में केवल वही फॉर्मेट्स की वीडियो फाइल्स दिखाई पड़ेंगी जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी फाइल्स को कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपने MP4 की फाइल्स को आपने मूव में कन्वर्ट किया या AVI में कन्वर्ट किया और वो सेम नाम से सेम फोल्डर में है, तो अब आपकी हर किसी एक डुप्लीकेट कॉपी भी सेम नाम से, लेकिन उनका फॉर्मेट्स अलग होता है, इस फोल्डर में आपको दिखाई पड़ती हैं। तो उस हालात में आप यहाँ पर पर्टिकुलर MP4 को आपको लाना चाहते हैं या MOV को, मूव फाइल को लाना चाहते हैं, यहाँ पर उसका चुनाव करेंगे तो केवल आपको वही फाइल दिखाई पड़ेंगी जो आप यहाँ पर मूव की फाइलें होंगी। ये पहले दो ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम इस ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पर देखिए कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, नेम कॉलम, डेट कॉलम, टाइप कॉलम एंड साइज। यहाँ से आप कई सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस के लिए कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ से आप उस लोकेशंस पे जा सकते हैं जहाँ पर आपकी फाइल स्टोर की गई हैं, जैसे कि आप इंटरनल ड्राइव या ड्राइव के किसी पर्टिकुलर फोल्डर में, या इंटरनल ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव, या किसी पर्टिकुलर फोल्डर किसी लोकेशन पे है, उस लोकेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करके उस पाथ पे जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दिस PC में जाते हैं, हमारी फाइल यहाँ पर डाटा ड्राइव में के अंदर है, डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फुटेज मटेरियल है, फुटेज के बाद में हमारा वीडियो फाइल है। वीडियो फाइल में यहाँ पर देखिए अभी कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही है। यहाँ पर हम क्लिप फाइल करेंगे, अब देखिए आपकी वो फाइल यहाँ पर आ गई हैं जो फाइलें यहाँ पर हैं, इस फोल्डर में पर्टिकुलरली हैं। यहाँ पर फॉर्मेट चेंज करने से क्या होता है, उस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का या इस एक्सटेंशन का कोई फाइल इस फोल्डर में नहीं है तो आपको कोई भी शो नहीं करेगा, जब तक कि आप पर्टिकुलर विशेष तौर से वो फाइल फॉर्मेट नहीं चूज करेंगे जो ऑलरेडी आपके इस फोल्डर में है। इस तरीके से आपका सिलेक्शन यहाँ कोडेक और फॉर्मेट का चुनाव करके आप सिलेक्शंस की लिस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे कन्फ्यूज़न कम हो सकता है। यहाँ पर हम MPEG
M2B, M2T। अब इसका फाइल फॉर्मेट यदि आपको नहीं पता है और आपको नहीं दिख रहा है पर्टिकुलर आपको उसमें, तो आप यहाँ पर क्लिप फाइल कर सकते हैं। तो आपके इस फोल्डर में जो जो फाइलें हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऑल फाइल का भी ऑप्शन आता है। ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पर सारी फाइलें दिखाई पड़ने लगेंगी। अब यहाँ पर क्या है, अभी आपको थंबनेल में सब दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पर पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके इसको नीचे फाइल्स की संख्या को देखा जा सकता है, या पर्टिकुलर किसी प्रीव्यू को या क्लिप के वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इसको डाउन करके भी आप पूरी लिस्ट को इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, अप एंड डाउन करके। अब यहाँ पर हम यदि इसको थंबनेल में ना दे करके लिस्ट व्यू में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू मेनू भी मिलता है। व्यू मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पर्टिकुलर 7 ऑप्शन। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट व्यू, डिटेल व्यू एंड टाइटल व्यू। अब यहाँ पर हम लिस्ट व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर देखिए पूरी एक लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर थंबनेल आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन होता है जो आपके क्लिप के एक बड़ा व्यू आपको दिखा देता है कि क्लिप के अंदर क्या है जो थंबनेल उपलब्ध होता है। लार्ज आइकन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज वाले से छोटा, मीडियम, उसके बाद आप स्मॉल आइकन, बिल्कुल ये लिस्ट व्यू जैसा ही स्मॉल आइकन दिखाई पड़ता है। लिस्ट और यहाँ पर स्मॉल आइकन में क्या होता है, पर्टिकुलर थोड़ी सी एक कॉलम बनता है, और जब लिस्ट व्यू में जाते हैं तो बहुत ही जल्दी से बहुत ही कम स्पेस ले करके आपकी सारी फाइलों की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई देती है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसका थंबनेल भी देखा जा सकता है। इसके ऑप्शंस के बारे में भी बाद में आते हैं। डिटेल में यहाँ पर आपको 5 कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं। नेम, डेट, टाइप ऑफ फाइल, साइज एंड लेंथ। यहाँ पर आपको ड्यूरेशन मिलती है, यहाँ पर फाइल का साइज मिलता है, यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल मिलता है, और यहाँ पर आपको डेट मिलती है किस डेट में ये रिकॉर्डिंग हुई है, और यहाँ पर आपको फाइल नहीं मिलता है। ये आपको डिटेल में। टाइल्स में जब जाते हैं तो टाइल्स में आने का एक इनका अपना अलग तरीका है जो स्मॉल आइकन की तरीके से आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम और कई सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जब देखें ये जो पोस्टर फ्रेम है तो यहाँ पर आप ये पोस्टर फ्रेम भी कौन सा फ्रेम इस क्लिप में नीचे दिखाई पड़ रहा है इसका भी टाइम कोड आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बेसिकली ये टाइम कोड देखने के लिए होता है कि आपका जो पोस्टर फ्रेम है वो कौन सा फ्रेम आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा इसको आप आगे पीछे कर करके वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं बेसिकली इस क्लिप में क्या है। शो प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, जैसे शो आप प्रॉपर्टीज करेंगे एक क्लिप यहाँ पर क्लिप इंफॉर्मेशन की विंडो और आ जाती है जिसमें आपको इस क्लिप के बारे में कई सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। फाइल इन्फो, फाइल के बारे में जानकारी, वीडियो इन्फो के बारे में, वीडियो का टाइम कोड क्या है, इन टीसी क्या है, पोस्टर फ्रेम क्या है, इंड टीसी क्या है, टोटल ड्यूरेशन क्या है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, फ्रेम साइज क्या है, और इसकी कलर रेंज क्या है, और इसकी फील्ड क्या है, और इसका स्ट्रीम टाइप कोडेक क्या है, और फ्रेम रेट क्या है। यदि यहाँ से कुछ चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ऑडियो के बारे में इंफॉर्मेशन और एक्सपेंशन इन्फो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ और यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए वीडियो के बारे में तो आपको यहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप क्लिप प्रॉपर्टीज से जानकारी मिल जाती है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर होता है ट्रांसफ़र टू प्रोजेक्ट फोल्डर। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, एक होता है इंपोर्ट करना और एक होता है ट्रांसफ़र करना। जब हम वीडियो इंपोर्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में कहीं किसी लोकेशन से तो एक ऑप्शन ये होता है कि आपकी फ़ाइल जो है उसी लोकेशन पे रहती हैं, हम केवल उनका लिंक यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर कोई भी वीडियो फाइल कॉपी होकर नहीं आती है जिससे आपके सिस्टम का कोई भी स्पेस यूटिलाइज नहीं होता है। लेकिन ट्रांसफ़र टू प्रोजेक्ट फोल्डर करेंगे, जैसे आप इसका क्लिक करेंगे और जिस फाइल को आप लाना चाहते हैं उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो ये पर्टिकुलर फाइल एक या एक से ज़्यादा फाइल जब सेलेक्ट करेंगे तो वो सारी फाइलें आपके उस प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पर आपने प्रोजेक्ट सेव किया है वहाँ पर कॉपी हो जाएंगी।
ट्रांसफ़र मतलब ये होता है। इसलिए आपको ट्रांसफ़र क्लिक तभी करें जब आपको ये आइडिया हो कि आपको करना क्या है। असल में यहाँ पर ये सीक्वेंस क्लिप एक वीडियो में काम करने का एक तरीका है। सीक्वेंस फॉर्मेट होता है जो स्टिल का एक वीडियो को पर्टिकुलर स्टिल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके रखा जाता है, और उस स्टिल्स को वीडियो के रूप में जब हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं उस समय हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यदि पर्टिकुलर किसी क्लिप में आप यहाँ कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप में कलर उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं। वो आपके यहाँ इंपोर्ट करेगा तो एक ही उसी कलर टोन में वहाँ पर आएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम यहाँ पर कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए नॉर्मली आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट होती है। आप एक फाइल से बजाय यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कंट्रोल ए, पूरे फोल्डर में जितनी फाइलें हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी फाइलें इंपोर्ट की जा सकती हैं। कहीं पर किसी एरिया में क्लिक करेंगे तो एक होगा, और यदि आपको पर्टिकुलर किसी संख्या में करना है तो आप यहाँ क्लिक करिए, शिफ्ट दबाइए, और जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो सारी फाइलें सेलेक्ट होती चली जाएंगी। लिस्ट व्यू में जाइए, यहाँ पर जैसे ये लिस्ट व्यू है, आप यहाँ पर जाइए, इसे क्लिक करेंगे तो वो फाइलें सेलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ से जब आप शादी में एडिटिंग करते हैं तो यहाँ आपको इसको देखने से ये पता चल जाता है कि आपकी फ़ाइल में जो कैमरा है किस लोकेशन पे शूट हो रहा है और कहाँ पर आपकी क्लिप होंगी। आपको जयमाला का चाहिए या शादी के फेरे के चाहिए तो यहाँ पर उस टाइप के वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से लेकर के 174 से लेकर के जयमाला है, जयमाला लड़का लड़की की फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिखेगा। फिर फेरे शुरू हो गए, ऐसे आइडिया लग जाएगा कि आपका कहाँ पर है। अब इसको थोड़ा स्मॉल आइकन में करेंगे और मीडियम आइकन और लार्ज आइकन। लार्ज आइकन या मीडियम आइकन करने में थोड़ा सा यहाँ टाइम लगता है कि उनको प्रोसेस होने में, कि क्लिप को थंबनेल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक बार यहाँ पर ये हो गया तो हम इसको यहाँ पर ऐसे थंबनेल को ऐसे ड्रैग करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक चाहिए था हमें 155 से लेकर से यहाँ तक 1228 तक आप यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके भी किसी पर्टिकुलर क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं, या सेलेक्ट ऑल करके किया जा सकता है। अब इसको हम ओपन करते हैं। अब ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारी फाइलें यहाँ थंबनेल के रूप में आ गई हैं। इसी तरीके से आप ऑडियो फाइल, स्टिल फाइल, किसी भी फाइल को यहाँ पर लाया जा सकता है। अब हम आपको इसमें बता दें अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं किसी भी फाइल्स को यहाँ पे लाने के लिए। राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड फाइल किया जा सकता है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल ओ है। कंट्रोल ओ का प्रयोग करके भी आप फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, सेम ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त फाइल में जा करके भी यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है इंपोर्ट। ये इंपोर्ट प्रोजेक्ट है, इंपोर्ट फाइल नहीं है। बेसिकली इंपोर्ट क्लिप को करने के लिए फाइल में जा करके यहाँ पर देखेंगे ऐड क्लिप ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में जा करके यूटिलाइज, ये देखिए, कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑप्शन में एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है कि आप यहाँ पर बैक में जाना चाहते हैं, 1 स्टेप बैक, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। या किसी अन्य उसी पाथ में किसी अन्य लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप उस पर्टिकुलर दूसरे ऑप्शंस पे या दूसरी लोकेशन पे जा सकते हैं। इससे गो टू लास्ट फोल्डर विजिटेड, इट मीन्स क्या है, इससे पहले जिस फोल्डर में आपने विजिट किया है वहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। बार बार आप यहाँ सेलेक्ट करके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है गो टू वन लेवल। हार्ड ड्राइव में जो बिन से बाहर जाने के लिए या बिन के ऊपर वाले लेयर पर जाने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूटिलाइज करते हैं। यदि आप पर्टिकुलर कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध है। ये रही इंपोर्ट करने की विधियाँ जिसमें हम ऑप्शन का प्रयोग करके इंपोर्ट करते हैं, और ये कुछ और ऑप्शन थे जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं। अब हमको प्रोजेक्ट फाइल नहीं लेनी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा कैसे हम क्लिप को इंपोर्ट करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा इंपोर्ट करते समय हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम एक ब्राउज़र हो जाता है आपके पास,
इससे यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ से आप सामान्य तौर पर जिस तरीके से आप स्टिल को, इमेज को, जिसको आप देखना चाहते हैं उसको यहाँ देखिए और डायरेक्ट यहाँ ड्रैग करके ला सकते हैं। वीडियो हो, ऑडियो हो, स्टिल हो, किसी को, ये स्टिल है, हम यहाँ से करें, यहाँ से सेलेक्ट किया, एक हो या एक से अधिक हो, ऐसे ड्रैग करके भी एक से अधिक फाइल्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें और अपने माउस को क्लिक ही रखें। जितनी फाइलें आप यहाँ पर सेलेक्ट किया उनकी संख्या आपको सेंटर में दिखाई पड़ेंगी और एक शैडो सी आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखें कॉपी, यहाँ पर देखें कॉपी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक ड्रॉप करेंगे तो ये फाइलें ऑलरेडी आपके यहाँ पर बिन में आ जाएंगी। ड्रॉप करें, ये देखें सबसे लास्ट की लोकेशन में देखेंगे यहाँ पर वो फाइलें आपकी स्टिल इमेजेस आ गई हैं। ये स्टिल इमेजेस कैसे पता चलेगा? यहाँ पर स्टिल इमेज का आइकन दूसरा होता है और वीडियो का आइकन दूसरा होता है और ऑडियो का आइकन भी दूसरा होता है, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमने यहाँ पर कौन सी फाइल को इंपोर्ट किया है, स्टिल है या वीडियो है। इसके अतिरिक्त यदि हम ये चाहते हैं कोई साउंड भी आ जाए, हम यहाँ इसको लोकल ड्राइव, पहले एक्सटर्नल ड्राइव में सॉन्ग के फोल्डर था उसको हम अपने यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, लोकल जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। यह एक्सटर्नल ड्राइव में है, लेकिन हम इन फ्यूचर में ये ऑफलाइन ना हो तो इसको हमने इंटरनल ड्राइव में कॉपी कर लिया है। इंटरनल ड्राइव में हम डाटा में गए, यहाँ पर सॉन्ग फोल्डर ऑलरेडी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी सॉन्ग चाहिए वो आप यहाँ से ला सकते हैं। ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए ये आपका ऑडियो या साउंड की फाइल है, ये आपकी स्टिल फाइल है, ये आपकी वीडियो फाइल है। इनको हम यहाँ पे ला सकते हैं। यदि हम यहाँ पर ऐड क्लिप के थ्रू जाते हैं, क्लिप, डाटा और साउंड, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए आपकी ये ऑडियो फाइल यहाँ पर नहीं शो हो रही क्योंकि इसमें थंबनेल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ पर हम इसको प्रीव्यू करने की कोई सुविधा नहीं दी गई है, ऑडियो को प्रीव्यू नहीं कर सकते हैं। वीडियो फाइल को यहाँ पर प्रीव्यू किया जा सकता है। यदि आपको इसको प्रीव्यू करना है तो राइट क्लिक करके ओपन विद एनी अदर सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उस पर क्लिक करके इसको प्रीव्यू किया जा सकता है। ठीक है, इसको सुना जा सकता है इसमें क्या क्या। तो इस तरीके से यदि आप ऐड करके यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इंपोर्ट ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है जहाँ से आप इसको प्रीव्यू किया जा सके। ये डिफरेंस था वीडियो फाइल्स और ऑडियो फाइल्स में, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि ऑडियो फाइल्स ये होती हैं। यहाँ पर कैंसिल करते हैं, एक दो फाइलें सॉन्ग के और हम यहाँ ड्रैग करके एक दो फाइल और ले लेते हैं, इससे यहाँ पर ऑडियो की संख्या भी रहे, क्योंकि अगले ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद में हम फाइल्स को मैनेज कैसे करें। इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, share and comment our video on YouTube channel. Follow us Facebook and Twitter. Thank you for watching.